रात अगर होती है तो सुबह होने की गारंटी होती है। अगर कोई बहुत नीचे गिरता है तो ऐसा नहीं है कि फिर वो उठ के खड़ा नहीं हो सकता। राजनीति में भी कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही हो सकता है, अगर वो सही तरीके और सही लोगों पर विश्वास करे तो। और अब लगता है कांग्रेस ने ये ट्रैक समझ लिया है, इस ट्रैक पर काम कर रही है, और इसीलिए सचिन पायलट को 2028 में कई सियासी जानकार कहते हैं कि वो कांग्रेस के पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। और अगर वो ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस सत्ता बना भी सकती है। कैसे होगा ये, क्या है इसका मास्टर प्लान, क्या है इसके पीछे रणनीति, क्या इस रणनीति पर ही काम कर रहे हैं सचिन पायलट, ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। देखिए, समझने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सचिन पायलट को नाकारा, निकम्मा, कोरोना, गद्दार, ये सब कुछ बोलना, उन्होंने जो वादे किए उनको पूरा नहीं करने देने के लिए हर संभव कोशिश करना, उनके खिलाफ षड्यंत्रों पे षड्यंत्र करना, और इन सब के बाद भी सचिन पायलट का चुप रहना, पार्टी के लिए वफादारी दिखाना, पार्टी के लिए पूरा समर्पित रहना, हर जगह पर पार्टी के लिए प्रचार करना, ऐसा क्यों हो रहा था? इसके पीछे कारण क्या था? ये कारण उनके संस्कार और निष्ठा तो थे ही, लेकिन इसके पीछे एक रणनीति ये भी थी कि देर सवेर कांग्रेस की आलाकमान को ये समझ में आएगा कि सही कौन है और गलत कौन। और फिर चाहे इसमें उतनी भी देर क्यों ना हो जाए कि कांग्रेस बहुत बहुत छोटी हो जाए, लेकिन जब ये समझ में आएगा तो कांग्रेस का ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, फिल्टर करने वाला प्रोसेस है, वो पूरा हो जाएगा। जो जो लोग कांग्रेस के निष्ठावान नहीं थे वो सब कुछ निकल चुके होंगे और फिर बचेंगे केवल निष्ठावान लोग। इस पूरे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में समझ में आ जाएगा कांग्रेस की आलाकमान को कि कौन दीमक बन के उनको अंदर से खा रहा था और कौन उनके लिए पूरी निष्ठा दिखा रहा था। और ये समझ में आने के लिए वक्त का पूरा मरहम सचिन पायलट ने लगने का दिया, पूरा वक्त लगने दिया। और उसका रिजल्ट देखिए क्या हुआ, सब्र का फल मीठा कैसे हुआ, कि आखिरकार पता चलता गया स्टेप बाय स्टेप कि कांग्रेस के प्रति निष्ठावान कौन है, और साथ ही साथ कंपटीशन भी खत्म होता गया। आज की डेट में आप अगर देखेंगे तो सचिन पायलट कहीं ना कहीं लोकप्रियता की उस चरम पर है जिस चरम पर कांग्रेस में और कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी सौम्यता, शालीनता, कांग्रेस आलाकमान के लिए पूरी निष्ठा सिर्फ उनमें देखी जाती है। और ये जो पूरा वक्त गुजरा है, इस वक्त ने कई सबूत दिए हैं कांग्रेस आलाकमान को। 25 सितंबर की घटना हुई जिसने बता दिया अशोक गहलोत एंड पार्टी कितना आलाकमान के प्रति वफादार थे। उसके बाद भी ऐसी कई घटनाएं हुई जिसने समझाया, दिखाया, बताया कि किस तरह से गलत टिकट देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से जिम्मेदार थे, किस तरह से कांग्रेस को खत्म करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे, किस तरीके से राहुल गांधी के कहे गए वादों पर काम नहीं किया गया, किस तरीके से पूरी कांग्रेस आलाकमान को बार बार नीचा दिखाया गया, बार बार धक्का दिखाया गया। ये सारी बातें हर सबूत के साथ अब कांग्रेस के आलाकमान तक भी चली गई है और लोगों तक भी चली गई है। इससे अब बहुत स्पष्ट और साफ है कि अब बरगलाया नहीं जा सकता। और इतना वक्त बीतने के साथ कांग्रेस आलाकमान को ये पूरी तरह से समझ में भी आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी का अगर कोई तोड़ हो सकता है तो वो अच्छी लोकप्रियता, बहुत अच्छी भाषा शैली और उसके साथ लोगों का विश्वास जीतने वाला एक युवा व्यक्ति हो सकता है। और ये सारी सारी क्वालिटी सचिन पायलट में है। इसके अलावा इन लोकसभा चुनावों ने एक और चीज दिखा दी, बता दी, समझा दी कि गठबंधन में भी स्वीकार्यता सबसे ज्यादा सचिन पायलट की है, क्योंकि किसी के लिए भी अनर्गल बयानबाजी की आदत सचिन पायलट में नहीं है। और ये भी कहीं ना कहीं उनके नंबर बढ़ा रही है। इन सबको देखते हुए अब अगर कांग्रेस
जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उस तरीके से ही आगे बढ़ी, तो फिर ये स्पष्ट है कि 2028 तक प्रधानमंत्री कैंडिडेट कांग्रेस के सचिन पायलट हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सचिन पायलट की अध्यक्षता में कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है भाजपा को भी और बाकी पार्टियों को भी। ये जो पूरा मास्टर प्लान है ये कहीं ना कहीं सचिन पायलट के दिमाग में आज से नहीं पहले से होगा, और इसीलिए वो अपनी सौम्यता, शालीनता, विनम्रता को बरकरार रखते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा को पूरी तरह से बरकरार रख रहे हैं। इतने उनके साथियों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ी। आपको क्या लगता है कि क्या इन सारी रणनीतियों से सचिन पायलट सबसे ज्यादा भरोसे करने वाले नेता बन के पूरे भारत में उभरेंगे? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर मैंने अपने इस पूरे वीडियो में कुछ बातें छोड़ दी है जो आपको लगता है कि ये भी एड ऑन हो सकती है सचिन पायलट के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की दिशा में, तो उसे भी आप लिख डालिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि क्या इनसे अच्छा और कोई विकल्प है कांग्रेस के पास अगर 2028 में कांग्रेस की सत्ता लानी है तो। लिखते रहिए कमेंट बॉक्स में और बताते रहिए हमें। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।